क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सुख और स्वास्थ्य को पाने के लिए हम दूर दूर भटकते हैं, वो हमारे बिल्कुल पास ही पड़ा होता है, बस हमारी नजरें उसे देख नहीं पाती। आज मैं आपको एक ऐसी बात बताने जा रहा हूं जो सुनने में बहुत साधारण लगेगी, लेकिन इसके असर को समझेंगे तो आपकी सोच भी बदलेगी और शरीर भी। मित्रों, परमहंस योगानंद जी अक्सर एक बहुत सुंदर बात कहते थे। मनुष्य सुख की तलाश में पूरी दुनिया की खाक छानता है, ठीक वैसे ही जैसे कस्तूरी मृग अपनी ही नाभि में छिपी सुगंध को पूरे वन में ढूंढता फिरता है। हमारा मन माया के प्रभाव में हमेशा जटिलता की ओर भागता है। हमें लगता है कि जो चीज़ जितनी महंगी है, जितनी दुर्लभ है या जितनी मुश्किल से मिलती है, ईश्वर या समाधान उसी में छिपा होगा। हम स्वास्थ्य के लिए हजारों मील दूर जाते हैं, महंगी औषधियों और बाह्य उपचारों पर निर्भर हो जाते हैं, किंतु सत्य तो ये है कि परमात्मा सरलता में बसता है। आज का हमारा ये संवाद केवल शरीर को स्वस्थ रखने के बारे में नहीं है, ये उस दृष्टि को विकसित करने के बारे में है जो साधारण में असाधारण को देख सके। आज हम उस अमृत की बात करेंगे जिसे प्रकृति माँ ने बहुत ही प्यार से, बहुत ही सहजता से हमारे आंगन में, हमारे आसपास बिखेर दिया है, लेकिन अज्ञानता के कारण हम उसे पहचान नहीं पाते। जिस तरह हम अपने भीतर छिपे आत्म हीरे को छोड़कर बाहर पत्थरों को जमा करते हैं, वैसे ही हम स्वास्थ्य के उस स्वर्ण कलश को अनदेखा कर देते हैं जिसे दुनिया गरीबों का बादाम कहती है, यानी हमारी अपनी विनम्र सरल मूंगफली। हाँ, सुनने में ये बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन आध्यात्मिक मार्ग पर साधारण ही दिव्य का द्वार है। तो आइए आज अपनी चेतना को थोड़ा विस्तार दें और जाने कि कैसे ये छोटा सा बीज आपकी साधना, आपके शरीर और आपके मन को रूपांतरित करने की क्षमता रखता है। शास्त्र कहते हैं, शरीरम आद्यम खलु धर्म साधनम, अर्थात धर्म, कर्तव्य और आत्म साक्षात्कार के मार्ग पर चलने के लिए ये शरीर ही हमारा पहला साधन है। यदि नौका ही टूटी हुई हो तो नाविक चाहे कितना भी कुशल क्यों ना हो, भवसागर को पार नहीं कर सकता। उसी प्रकार यदि ये देह रुग्ण है, कमजोर है, तो हम गहरे ध्यान में कैसे उतरेंगे? योगानंद जी ने सिखाया कि हमें अपने शरीर को ईश्वर का मंदिर मानकर उसकी देखभाल करनी चाहिए। इसमें कचरा नहीं, बल्कि प्राण शक्ति से भरपूर ईंधन डालना चाहिए। और मूंगफली प्रकृति द्वारा पैक किया गया प्राण का कैप्सूल है। अक्सर हम सोचते हैं कि शरीर को बलवान बनाने के लिए बहुत धन की आवश्यकता है। ये एक भ्रम है। प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती। जो पोषण एक अमीर को हजारों नपियों के बादाम में मिलता है, वही पोषण, वही प्रेम ईश्वर ने इस धरती के हर जीव के लिए एक मुट्ठी मूंगफली में छिपा रखा है। ये केवल भोजन नहीं है, ये प्रसाद है। बहुत से साधक इस भय में जीते हैं कि मूंगफली खाने से फैट बढ़ता है या ये हृदय के लिए भारी है। ये वही अज्ञान है जो हमें सत्य से दूर रखता है। जैसे अंधकार प्रकाश की अनुपस्थिति है, वैसे ही भय ज्ञान की अनुपस्थिति है। विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों अब इस सत्य पर एक स्वर हैं कि मूंगफली में जो तेल है वो हानिकारक नहीं, बल्कि उपचारक है। इसमें कोलेस्ट्रॉल नाम का शत्रु नहीं होता। इसके विपरीत यह आपके शरीर की धमनियों को वैसे ही शुद्ध करता है जैसे सत्संग हमारे विचारों को शुद्ध करता है। इसमें मौजूद मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स आपके हृदय को कोमलता और सुरक्षा प्रदान करते हैं। सोचिए, जिस हृदय को हम करुणा और प्रेम से भरना चाहते हैं, उसे भौतिक रूप से भी तो स्वस्थ रखना होगा। सप्ताह में केवल 4 बार मुट्ठी भर मूंगफली का सेवन आपके हृदय को उस आघात से बचा सकता है जो आज की तनावपूर्ण जीवन शैली में बहुत आम हो गया है। एक कर्मयोगी को संसार में सेवा करने के लिए, अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अदम्य ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जब आप थकान महसूस करते हैं, जब शरीर साथ नहीं देता, तो मन भी निराश होने लगता है। ऐसे में कृत्रिम सप्लीमेंट्स की ओर भागने के बजाय धरती माँ के इस उपहार की ओर देखें। 100 ग्राम मूंगफली में लगभग 26 ग्राम प्रोटीन होता है, जो दूध और अंडों से भी कहीं अधिक है। ये प्रोटीन क्या है? ये आपके शरीर के निर्माण की ईंटें हैं। जैसे हम ध्यान के द्वारा अपनी आध्यात्मिक मांसपेशियों को मजबूत करते हैं, वैसे ही ये सात्विक आहार हमारी भौतिक मांसपेशियों और हड्डियों का नव निर्माण करता है। वृद्धावस्था, जो जीवन का एक अनिवार्य सत्य है, अक्सर अपने साथ शारीरिक क्षीणता लाती है। घुटनों का दर्द, हड्डियों की कमजोरी, ये सब हमारी साधना में बाधा बनते हैं।
लेकिन यदि आप नियमित रूप से इस अमृत का सेवन करते हैं तो इसमें मौजूद कैल्शियम और विटामिन डी आपकी हड्डियों को वज्र जैसा बना देते हैं, ताकि आप 60, 70 या 80 वर्ष की आयु में भी सीधे तन कर चल सकें और कह सकें, हे प्रभु, ये शरीर तेरा दिया हुआ यंत्र है और इसे अंत तक सक्षम रखना मेरी पूजा है। मित्रों, हम सब जानते हैं कि आज के युग का सबसे बड़ा राक्षस तनाव और अवसाद है। मन अशांत है और अशांत मन में ईश्वर का प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता। हैरानी की बात यह है कि प्रकृति ने मूंगफली के हर दाने में ट्रिप्टोफैन नामक तत्व छिपा रखा है। जब आप इसे ग्रहण करते हैं तो ये मस्तिष्क में जाकर सेरोटोनिन का निर्माण करता है। सेरोटोनिन क्या है? ये वही रसायन है जो मन को शांत करता है, जो आपको अकारण ही प्रसन्नता का अनुभव कराता है। क्या ये अद्भुत नहीं है? ईश्वर ने आपकी खुशी का नुस्खा दवाओं की दुकानों में नहीं, बल्कि खेतों की मिट्टी में छिपा रखा है। जब आप मूंगफली को चबाते हैं, उसका वो सौंधा स्वाद, उसकी वो ध्वनि, यदि आप उसे पूर्ण जागरूकता के साथ ग्रहण करें तो वो आपकी चिंता को हर लेती है। यह आपकी याददाश्त को तेज करती है ताकि आप शास्त्रों के ज्ञान को, गुरु के वचनों को अपने भीतर धारण कर सकें। यह मस्तिष्क के लिए एक मेधा टॉनिक है। आयुर्वेद, जो कि वेदों का ही एक अंग है, हमें ऋतुओं के साथ तालमेल बिठाकर जीना सिखाता है। मूंगफली की तासीर गर्म होती है, ये अग्नि का प्रतीक है। जब शीत ऋतु आती है, जब बाहर की हवाएं ठंडी होती हैं, तब ये हमारे भीतर की जठराग्नि को प्रज्वलित रखती है। हमारे ऋषि मुनियों ने, हमारे पूर्वजों ने जो गुड़ और मूंगफली का संयोग बनाया, वो केवल स्वाद के लिए नहीं था, ये विज्ञान और आध्यात्मिकता का संगम था। गुड़ जो रक्त को शुद्ध करता है और मूंगफली जो बल देती है, इनका मिलन शरीर में प्राण ऊर्जा का संचार करता है। ये हमें अंदर से ऊष्मा देता है ताकि हम बाहरी परिस्थितियों से विचलित न हों। और सौंदर्य, सच्चा सौंदर्य क्रीम या पाउडर से नहीं, भीतर के स्वास्थ्य से आता है। मूंगफली में विटामिन ई का भंडार है, जो आपकी त्वचा को ओज और तेज प्रदान करता है। जब आप स्वस्थ होते हैं तो आपकी आभा स्वतः ही दीप्तिमान हो उठती है। लेकिन प्रिय आत्मन, जैसे हर मंत्र का एक सही उच्चारण होता है, वैसे ही हर औषधि के सेवन की एक विधि होती है। जागरूकता ही साधना है। यदि हम बेहोशी में अमृत भी पिएं तो वो लाभ नहीं देता। एक सादगी में ही शुभता है। बाजार में मिलने वाली मसालेदार तली हुई मूंगफली से बचें। वो तामसिक है, वो स्वाद के लिए है, स्वास्थ्य के लिए नहीं। हमें प्रकृति के करीब रहना है। कच्ची, भुनी हुई या भीगी हुई मूंगफली ही सात्विक है। दूसरा, प्रकृति को समझें। यदि आपका शरीर पित्त प्रकृति का है या आप साधना में शीतलता चाहते हैं, तो मूंगफली को रात भर पानी में भिगो दें। जैसे जल अग्नि को शांत करता है, वैसे ही भीगने से इसकी गर्मी सौम्य हो जाती है और ये अमृत बन जाती है, जिसे शरीर आसानी से सोख लेता है। तीसरा, संयम। अति सर्वत्र वर्जयेत। अमृत भी अधिक मात्रा में विष बन सकता है। एक मुट्ठी, बस इतना ही पर्याप्त है। ये भोजन नहीं, औषधि है। इसे लोभ से नहीं, आवश्यकता के भाव से खाएं। चौथा, एक विशेष सावधानी। और यहां एक बहुत महत्वपूर्ण बात, जिसे अक्सर हम अनदेखा करते हैं। मूंगफली खाने के तुरंत बाद जल का त्याग ना करें। सोचिए, जब अग्नि जल रही हो तो उस पर पानी डालने से क्या होगा? धुआं उठेगा। वैसे ही मूंगफली में तेल है, अग्नि तत्व है। उस पर तुरंत ठंडा पानी पीना गले और श्वसन तंत्र को बाधित कर सकता है। कम से कम आधे घंटे का विराम लें। यह विराम भी एक संयम है, एक तपस्या है। तो दोस्तों, अगली बार जब आप किसी ठेले पर या अपनी रसोई में उस साधारण सी दिखने वाली मूंगफली को देखें, तो उसे केवल एक टाइम पास स्नैक की तरह ना देखें। उसे ईश्वर के एक मौन प्रेम पत्र की तरह देखें। एक ऐसा प्रेम पत्र जिसमें लिखा है, हे मनुष्य, मैंने तुझे स्वस्थ रखने के लिए, तुझे खुश रखने के लिए समाधान तेरे बहुत करीब रखे हैं। बस तू अपनी आंखें खोल और मेरी दी हुई नेमतों का सम्मान कर। महंगे समाधानों के पीछे भागना बंद करें। अपने घर के आंगन में छिपे खजाने को पहचानें। अपने शरीर को स्वस्थ रखें, क्योंकि इसी मंदिर में उस परम पिता का दिया जलना है। मूंगफली का सेवन करें। अपने परिवार को, अपने बच्चों को इस प्राकृतिक शक्ति से परिचित कराएं। याद रखें, एक स्वस्थ परिवार ही एक स्वस्थ समाज और अंततः एक आध्यात्मिक विश्व का निर्माण करता है। जाने से पहले परमहंस योगानंद जी का एक विचार अपने साथ ले जाएं। सादा जीवन और उच्च विचार ही मन को मुक्त करने का मार्ग है। जब हम अपनी भौतिक आवश्यकताओं को सरल कर लेते हैं, तभी हम अपनी आध्यात्मिक उड़ान के लिए पंख फैला पाते हैं। आज ही संकल्प लें सादगी को अपनाने का, प्रकृति से जुड़ने का।
यदि आज की इस चर्चा ने आपके भीतर एक नई समझ का दिया जलाया है, यदि आपको लगा कि हम शरीर के माध्यम से आत्मा तक पहुंचने की बात कर पाए हैं, तो इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें आप अपने हृदय के करीब रखते हैं। हो सकता है आपका एक छोटा सा प्रयास किसी के जीवन में स्वास्थ्य की नई सुबह ले आए। सब्सक्राइब बटन रूपी इस द्वार को खटखटाना न भूलें। हम यहाँ हैं ताकि हम सब मिलकर हाथ थामकर प्रकाश की ओर चल सकें। अपने विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आप प्रकृति के इस उपहार को कैसे ग्रहण करते हैं? अगली बार तक शांत रहें, स्वस्थ रहें और अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानें। प्रणाम।